गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। संविधान का अनुच्छेद 310 में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, प्लीजर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, इसको कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर का सिद्धांत सब 310 पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इंग्लैंड के संविधान के बारे में हम अवलोकन करेंगे। तो लिखा है कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत आया कहाँ से। तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत जो है ब्रिटिश विधि से आया है। ब्रिटेन का प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का देने भारत हमारे संविधान में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत जो है इंग्लैंड के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लिया गया। इंग्लैंड के कॉमन विधि के अधीन प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत का उपबंध किया गया। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत इंग्लैंड में मुख्य रूप से था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट होते थे, लोक सेवक होते थे, वह सम्राट के प्रसाद पर्यंत काम करते थे। अर्थात सम्राट इंग्लैंड में लोक सेवक को कभी भी बिना सूचना क्या, बिना कारण बताओ नोटिस के कभी भी उनको सेवा से मुक्त कर सकते थे। भले इंग्लैंड के ब्यूरोक्रेट सेवा संविदा के अधीन उनकी नियुक्ति क्यों न किया गया हो। अर्थात सेवा संविदा के अधीन भी अगर इंग्लैंड के ब्यूरोक्रेट की नियुक्ति हुई है तो भी प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के अधीन इंग्लैंड के सम्राट उनको कभी भी किसी भी समय उनको पद से मुक्त कर सकता था, पद से हटा सकता था। यह इंग्लैंड का था कॉमन लॉ का उपबंध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 में भी प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को समाहित किया गया है। यहाँ पर भी प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 310 में कि संविधान में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित को छोड़कर, अगर संविधान में जहाँ पर स्पष्ट रूप से उपबंध कर दिया गया है, उल्लेख कर दिया गया है, उसको छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो राज्य के अधीन रक्षा सेवा का सदस्य, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संघ के सिविल सेवा का सदस्य है, या प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, या लिखा है राज्य से संबंधित कोई पद धारण करता है, या रक्षा के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, हैसियत रखता है, तो ऐसे सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर आसीन रहेंगे। राष्ट्रपति के मर्जी पर ही वह पद पर बने रहेंगे। अर्थात संघ के अधीन जितने भी ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, चाहे रक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे सिविल सेवक हो, चाहे अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो, वो सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के अधीन काम करते हैं। अर्थात जब तक राष्ट्रपति का मर्जी उन पर है तब तक वह सेवा में बने रहेंगे। राष्ट्रपति कभी भी उनको सेवा से मुक्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम पढ़ते हैं राज्य के संदर्भ में, राज्य के जो सिविल सेवा का सदस्य हैं, राज्य के अधीन जो सिविल पद धारण करते हैं, वह भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के अधीन वह काम करते हैं। अर्थात राज्य के अधीन जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो लोक सेवक हैं, उनको राज्यपाल कभी भी बिना सूचना का या बिना सूचना देकर कभी भी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो यह हो गया राज्य का प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। अब हमको याद रखना है कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत जो 310 में दिया गया है, कुछ संविधान में अभिव्यक्त उपबंधों के अधीन है। संविधान में लिखा है कि हर एक ब्यूरोक्रेट को संविधान का अनुच्छेद 311 के अधीन एक संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत संविधान का अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन है, यह याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे, प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के अधीन चाहे राष्ट्रपति और राज्यपाल जो भी अपने शक्तियों का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वह शक्तियों का प्रयोग से संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के जो हम 35 तक पढ़ते हैं, मूल अधिकार, अर्थात मूल अधिकार का से किसी व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत जो है संविधान का अनुच्छेद 311 के अधीन है। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत जो है संविधान के मूल अधिकारों के अधीन है, अर्थात संविधान के भाग 3 के अधीन
जो मूल अधिकार दिया गया है उन मूल अधिकारों पर अगर किसी व्यक्ति नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के अधीन, तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वह दरवाजा खटखटा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत अनुच्छेद 311 और मूल अधिकार के अधीन है। इसमें प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को याद रखने के लिए हम दो केस प्रमुख रूप से याद रखते हैं। एक हो गया तुलसी राम पटेल बनाम भारत संघ AIR 1985, जिसमें प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम बार प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के थ्योरी को उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसको सतबीर सिंह बनाम भारत संघ AIR 1985 में प्रसाद पर्यंत वाले सिद्धांत को जो तुलसी राम पटेल में उन्होंने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को इन्होंने लागू किया। तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है, तो जो कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 310 में इसका उपबंध कर दिया गया है। थैंक यू।